अपवाह तंत्र के अगले अंक में ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलने के पश्चात तिब्बत में सांगपो नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर प्रमुख नदी हैं। इसके बाद सिंटेंशियल बेंड के रूप के सहारे नामचा परवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यांग्याप दर्रे के दक्षिण के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग एवं दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग एवं लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के सांगपो या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसमें सिल्ट का निक्षेपण अत्यधिक मात्रा में होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं एवं बाएं दोनों तटों पर इसकी अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोस, तीस्ता इसके दाएं तथा दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना तथा बराक इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। मेघना की मुख्य सहायक धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां माकू, तरंग, तुईवई, जिरी, सोनाई, रुकनी, कातखल, धौलेश्वरी, लांगचिनी, मदुवा और जाटिंगा है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। भारत में नदी द्रोणी को घटते क्रम में अगर देखा जाए तो पहले पर नंबर 1 गंगा और 2 पर सिंधु, तीसरे पर गोदावरी, चौथे पर कृष्णा, पांचवें पर ब्रह्मपुत्र और छठवें पर महानदी द्रोणी शामिल है। अब इसके साथ बात करते हैं कुछ प्रमुख बांधों की, परियोजनाओं की। हिमालय नदियों से संबंधित परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से संबंधित राज्य हैं। इंदिरा गांधी नहर सतलुज और ब्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पौंग परियोजना ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश। चमेरा रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश। थीन रावी नदी पर, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। नाथपा छाकरी सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। सलाल चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। बगलिहार चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। तुलबुल झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर। उरी झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर। टेहरी भिलंगाना और भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड। रामगंगा नदी पर, उत्तराखंड। टनकपुर परियोजना काली नदी पर, इसे शारदा नदी भी कहा जाता है, उत्तराखंड और नेपाल। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल। कोसी परियोजना कोसी नदी पर, बिहार, नेपाल। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी परियोजना चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान। कोलदाम परियोजना सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पर, अरुणाचल प्रदेश। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना बराक और तोइवाई नदी पर, मणिपुर। और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर, झारखंड। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक प्रमुख जल विभाग का कार्य करता है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अपवाद स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं तथा ज्वारनदमुख एक्शुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक पुराना है। इसकी द्रोणियां आकार में छोटी हैं।
दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं तथा अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, ज्वारी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली वैतरणी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। 1312 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है, इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात यह नदी उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर में की खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। यह जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर सैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और संग नर्मदा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी है तथा एवं तवा, बंजर, सेर अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली है ताप्ती या तापी नदी। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। उसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों के मुल्ताई नामक स्थान से होती है। यह भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। गिरना बाएं तट पर, अरुणावती दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली है गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होता है। पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्रवाहिता, इंद्रावती, सबरी आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में है। इसके बाद अगली है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1402 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से होता है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा आदि हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदी हगरी है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र के मध्य है। महानदी, इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास हुआ है। यह नदी ओडिशा में बहती हुई पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, मांड और ईव बाएं तट तथा जोंक एवं तेल दाएं तट से मिलने वाली महानदी की प्रमुख नदियां हैं। हीराकुंड, टिकरपारा बांध इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी द्रोणी का अपवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा ओडिशा में है। नेक्स्ट है कावेरी, लंबाई 800 किलोमीटर। इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिला की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उत्तरी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून तथा निचले घाट में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा जल की उपलब्धता के कारण ही यह हिमालयी नदियों की तरह एक सदा नीरा नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में अपवाद है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम नाम से जाना जाता है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में 56%, केरल में 3% तथा कर्नाटक में 41% है। हेमावती, लोका पावनी, हैरांगी, सिमसा और अर्कावती दाएं तट से तथा लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णमती, भवानी और अमरावती कावेरी के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। अपने क्रम में यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। लूनी नदी 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान तथा गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। यह एक अंतर्वाही नदी है, जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है। सुरसुती, बूंदी, सुकुरी एवं जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। सुरसुती नदी का उद्गम पुष्कर झील से होता है। आगे बात करते हैं कुछ तटीय नदियां। जैसे तटीय क्षेत्रों में अनेक छोटी नदियां हैं। ये नदियां पश्चिम में अरब सागर की ओर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सेतुंगी, भद्रा, भादर, वैतरणा, कालिंदी, काली नदी, बैद्यति,
शरावती, भरतपूजा, पेरियार, पंबा आदि हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ वंशधारा, पेन्नार, पलार, वैगई, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी आदि हैं। हिमालय पर्वत की नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हिमालय की नदियों की लंबाई अधिक है, इनकी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बड़ा है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी हैं और जलग्रहण क्षेत्र भी छोटा है। इन हिमालयी नदियों का जल वर्षा के साथ साथ हिम से भी मिलता है, अतः ये बारहमासी नदियाँ हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं। इन नदियों का जल स्रोत वर्षा है, अतः गर्मी के क्षेत्र में सूख जाती हैं। हिमालयी नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं गॉर्ज का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियाँ कम गहरी एवं उथली होती हैं। हिमालयी नदियाँ विसर्प बनाती हैं और मार्ग में बदलती रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ सीधा मार्ग अपनाती हैं और मार्ग नहीं बदलती। हिमालयी नदियाँ अपने विकास के युवावस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में पहुँच चुकी हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती हैं। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत मुहाने पर ज्वार नदमुख या छोटे डेल्टा बनाती हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा एवं ताप्ती दोनों नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं। हिमालयी नदियाँ नौवहन और सिंचाई के अनुकूल हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ नौवहन और सिंचाई के अनुकूल नहीं हैं। धन्यवाद। ये था अपवाह तंत्र का द्वितीय अंक। अब अगले अंक में आगे की चर्चा करेंगे, इससे आगे। धन्यवाद।